चलिए इस 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं घुमा देती हूँ पूरा जिमखाना क्लब। और ये रिएक्शन मेरा क्यों है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वैसे ये है तो लाइब्रेरी, पर एक क्लब में लाइब्रेरी इतना अच्छा बाद में बताती हूँ। ये था रेस्टोरेंट जिसका नाम है द आर्च। काफ़ी सुंदर, काफ़ी medieval काइंड ऑफ डेकोरेशन विद ऑल ब्यूटीफुल आर्चेस एंड वाइट बैकग्राउंड। यहाँ से स्विमिंग पूल भी डायरेक्टली दिखता है, ऑल्दो वो अभी अंडर रिपेयर है, पर काफ़ी सुंदर है। कम बैक होगा, स्विमिंग पूल का भी कम बैक होगा। सो द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बट काफ़ी देख लिया, काफ़ी खा लिया, बाहर जाते हैं। ऑल्सो क्या क्या खाया वो तो आपको देखना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। ये है आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट, जहाँ पे शाम को काफ़ी वेवी सीन होता है। यहाँ पे सारे टेबल्स लगते हैं, द लाइट्स गोज डाउन, द सन गोज डाउन, और खाना यहाँ पे सर्व होता है। ये है कॉरिडोर, जहाँ पे आपको एक बेकरी और एक आइसक्रीम पार्लर भी मिल जाएगा। बेकरी लाजवाब है क्योंकि ये खुद बेक करते हैं। द ब्रेड, द डेसर्ट, इट्स फाइन। द वॉशरूम्स आर सो रीगल एंड रॉयल फ्रॉम इनसाइड। एंड आइसक्रीम पार्लर पे आपको रॉलिक के सारे वैरायटीज मिल जाएंगे। अब बेकरी से तो मेरा मन भरेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। खैर, ये है लाइब्रेरी द वाव फैक्टर। ये वही स्पेस है पर दूसरे एंगल से। काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे जब टेबल्स लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेके जाती हूँ लॉबी के अंदर। ये है बार जो शाम में खुलता है। द डेकोरेशन इज सो परफेक्टली क्यूरेटेड, इतना प्यारा रेनोवेशन हुआ है। सो ये एरिया है पूरा पियानो लाउंज का एरिया। सो यहाँ पे एक्चुअली में पियानो है जो कि आपको फिर से शाम में मिलता है। मैं थोड़ी सी ना गधी हूँ, मैं उठ करके चल गई थी दोपहर को। खैर, यहाँ पे भी अगर आपके छोटे कैपेसिटी में हैं आप लोग, तो सीटिंग अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट्स है। लेट्स गो अप एंड लेट्स गो टू बीनस्टॉक कैफे। अब ये कैफे बीनस्टॉक अब थर्ड वेव चलाता है। थर्ड वेव की कॉफ़ी एंड गुडीज आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। द बैरिस्टास आर सो गुड। वहाँ पे भी आउटसाइड सीटिंग है जो कि शाम में बहुत प्यारा लगता है एरिया। द कैफे इज वेरी वेल क्यूरेटेड, हैज़ द वुडन वार्म थीम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर क्लब इज कि आप किसी भी एरिया में बैठो, बुक्स आर ऑलवेज केप्ट देयर। यू कैन ऑलवेज हैव समथिंग टू रीड व्हाइल यू सिप, व्हाइल यू मंच। खैर, दिन में ये बहुत सुंदर लग रहा है, बट लाइट्स ऑन होने के बाद और भी सुंदर लगता है। बाहर का नज़ारा विंटर्स में बैठने के लिए कितना प्यारा है, कितना वार्म है। टोटल अ डेट प्लेस या। सो ये है दूसरा एरिया जहाँ पे किटी, वेडिंग्स, डिनर्स, यू नो, इन शॉर्ट सब कुछ होता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। और ये है ऊपर से नीचे का नज़ारा, द फुल लॉन। एंड ये है रूफ टॉप जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। इट्स ऑल्सो एन ओपन बार काइंड ऑफ। चलो अब अपन नीचे चलते हैं। दिस इज माई आउटफिट। वेल, ये है द शैक आउटसाइड ओपन बार, पूरा गोवा थीम पे। ये इतना यहाँ पे सारे ड्रिंक्स के कलेक्शन है भाई। Bartenders are great, the stock is great, the seating area is so Goa vibes. The palm trees literally add to it. I cannot take my eyes off. ये है ओपन लॉन, ये भी शायद किसी काम के लिए यूज़ होता होगा। वहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड जो कि सिर्फ क्रिकेट के लिए यूज़ होता है, किसी और चीज़ के लिए नहीं होता है। The best part about that cricket ground is कि उसके साइड में there is a running track as well. ये है बच्चों के खेलने के लिए पार्क, जिसमें who cares, हम भी घुस गए हैं। हालांकि मुझे बोला गया उतरने, फिर मैं बैठ गई, फिर मुझे बोला गया उतरने, मैं फिर बैठ गई, और फिर मुझे बोला गया, मैं फिर बैठ गई। अट तो नहीं रही थी, पर मज़ा मुझे बहुत आया। सारे झूले थे यहाँ पे, बचपन की यादें ताज़ा हो गई बिल्कुल। खैर, यहाँ पे सीटिंग एरिया भी बहुत अच्छी है इस क्रिकेट ग्राउंड के लिए। वो जो लाइट्स आप देख रहे हो, स्टेडियम लाइट्स, वो रात में ऑब्वियसली जलेंगे जस्ट लाइक जेसी। खैर, वो रनिंग ट्रैक पे भी आप सुबह सुबह रन कर सकते हो। These barricades are there and it is used when needed. That's my look. Also, let's go back inside again. And यहाँ पे किसी के लंच के लिए सेटअप हो रखा है, काफ़ी बढ़िया राउंड टेबल्स। Now that's a little bit of French press from the third wave coffee at the Cafe Beanstalk. The service is awesome. ये बहुत टाइमली सर्व करते हैं, आपको 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं वेट करना पड़ेगा। खैर, ये शाम में जब लाइट्स आर ऑन, इंटीरियर्स इतना प्यारा है, हैंड पेंटेड म्यूरल्स हैं, there are plants all around, it's green all around and the golden hour. Now ये टेबल सेट हो चुके हैं जो मैं आपको तब से दिखा रही थी कि माहौल वेवी है। तो आपको और मैं घुमाती हूँ, बाकी जगह भी लेके चलती हूँ। ये है जिम। मैं बहुत दूर खड़ी थी जिम से एंड मैं थक गई सुबह से घूमते घूमते। सो अब मैं वापस बाहर की ओर निकल रही हूँ।
ये है पैशियो जहाँ पे आपके कार आ सकते हैं एंड दे कैन ड्रॉप एंड पिक। ये बाहर का वेलकम गार्डन काइंड ऑफ थिंग। दिस इज द नाइस व्यू फ्रॉम द स्ट्रीट्स। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा ग्रैंड बाहर से दिखता था, अब ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड अंदर से दिखता है। दैट्स रांची।